हेलो एंड वेलकम टू लव इनफाइनाइट टैरो चैनल। हिंदी चैनल है। आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नए डेक लेकर आई हूँ। फर्स्ट वन इज एलिसा सिंबॉलिक सोल टैरो। इसको हम ऐसे ओपन करेंगे। अच्छा, पहले दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, कार्ड्स कैसे लगे बताइएगा। और आप परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं। मैंने जस्ट आपको नाम वगैरह दिखा दिया। आप लोग इंटरेस्टेड होते हैं ना, कौन से हैं करके। सो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, हर लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इंग्लिश, इटालियानो, स्पेनिश, पोर्चुगीज एंड एक और है वो तो मुझे। हाँ हाँ, ठीक है, एक और लैंग्वेज। सो ये है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी किस तरह की रह रही है। और काइल ग्रे के कार्ड है कीपर्स ऑफ द लाइट। ये तो पहले के ही हैं, बट आपको दिखा देती हूँ क्योंकि आप लोग पूछते रहते हैं। इसके अंदर एक बुकलेट है, बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी, इसमें इजी लैंग्वेज में सब कुछ लिखा हुआ है। ओरेकल काइल ग्रे का ब्लेसिंग आपके लिए किस तरह की आती है। ऑलरेडी शफल्ड है। आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, करंटली कुछ सोच भी रहे हैं कि नहीं, ये भी देखेंगे। ब्लेसिंग आपके लिए क्या है, इस रिलेशनशिप के लिए क्या है। और इस रिलेशनशिप में कहाँ तक ये जो जर्नी है आपको आगे तक लेकर जाने वाली है। इसको रख देते हैं सेंटर में। न्यू टैरो डेक से देखते हैं कि आपकी एनर्जी किस तरह की है, आपके पर्सन की किस तरह की है। अरे ओके सिंबॉलिकली से इसका कार्ड। कितनी क्रिस्पी वॉइस है ना, ठीक है। क्रिस्पी क्रिस्पी कार्ड्स, क्रिस्पी वॉइस, ब्यूटीफुल स्मेल, अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस है। आपका पर्सन क्या सोच रहे हैं इस टाइम पीरियड में, सोच भी रहे हैं कुछ कि नहीं, मिस करते हैं कि नहीं, कभी याद किया है उन्होंने आपको कि नहीं। द एम्परर, इगोइस्टिक पर्सनालिटी। देखो, सेल्फ मेड पर्सन है तो इगोइस्टिक तो होना बनता है। थोड़ा बहुत इगोइस्टिक तो मेल होता ही है, इसमें कोई वो बात नहीं है। ओह ये तो इगोइस्टिक है, नहीं नहीं, उसकी पर्सनालिटी होती है। ईगो थोड़ा भी ना रहे, गुस्सा थोड़ा भी ना दिखाए तो फिर वो मेल ही क्या रहा, फिर क्या। तो एट ऑफ वांड्स का भी कार्ड है। चाहते तो हैं कि आपकी तरफ बढ़े, और आपकी तरफ बढ़ने के लिए मुझे लगता है कि 7 समुंदर पार करके आ ही रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि इनको है दरकार आपके प्यार की, कि चाह रहे हैं कि हाँ भाई मिलना है यार, मिलना है तो मिलना है। तो हो सकता है कि वो फॉरेन से आ रहे हों या बाहर रहते हों, चाह रहे हों कि आपके साथ मिलें, ढेर सारी बातें करें, बहुत कुछ शेयर करना, इधर का उधर का, और बहुत सारी बातें शेयर करनी है उनको। पेज ऑफ कप्स, आप उनको कह रहे हैं कि मत आओ अभी मेरे पास, अभी दूर जाओ, इतनी जल्दी जल्दी मिलना ठीक नहीं। कई बार ऐसा भी लगता है कि नहीं ये जल्दी तो नहीं है क्योंकि बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, लेकिन आपका टेलीपैथिक कनेक्शन इनके साथ इतना स्ट्रांग बन चुका है कि आपको लग रहा है नहीं बहुत जल्दी जल्दी ही मिलना हो रहा है ये। अभी मैं इतना आपकी सारी बातों को सुनने के लायक नहीं हूँ। आपके ही अंदर कुछ डर है। आपका पर्सन बहुत बोलते हैं ऐसा दिखता है, बहुत ज्यादा बोलते हैं और बहुत कुछ क्लियर करना भी चाह रहे हैं, बट द स्टार, बॉटम ऑफ द डेक, स्टार। ओके, और लवर्स, आजकल बहुत लवर्स आ रहे हैं, लव सीजन है ना, लियो सीजन है, तो इसमें लवर्स के कार्ड बहुत बार आते हैं। और
लवर्स, आपको एनर्जी तो मिल रही है हर तरह से, आपके पर्सन को भी मिल रही है, वो भी मतलब एनर्जी इन द सेंस कि हाँ, कुछ तो है, हम दोनों को एक साथ मिलके कुछ करना है। लेकिन एग्ज़ैक्टली क्या करना है ये नहीं मालूम है, ठीक है? अभी 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है कि आऊँ कि नहीं आऊँ, मैं भी मिलूँ कि नहीं मिलूँ? क्योंकि आप अंदर ही अंदर कुछ उनसे यही कह रहे हो कि नहीं इतनी जल्दी मिलना ठीक नहीं है। जबकि आप बहुत जल्दी मिल भी नहीं रहे हो। ऐसा दिख रहा है बहुत जल्दी मिल भी नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी आप ये नहीं चाह रहे हो कि कोई भी बात ना मेसी हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एनर्जी अभी वैसी हो, थोड़ा लोअर एनर्जी हो। आप भी चाह रहे हो कि ये हो जाए, वो हो जाए, बट फिर भी क्वीन ऑफ कप्स, कब तक मैं अकेली हूँ, ये तुम आके फिर से वही ड्रामा क्रिएट करोगे और ये वो आपके मन में बार-बार चल रहा है पिछला वाला। पास्ट की जो भी ये बातें करते रहे हैं हमेशा, आना-जाना, फिर कुछ ब्लेम करना, फिर आना-जाना, फिर ब्लेम करना, फिर बहुत प्यार दिखाना, फिर ब्लेम करना। इस चीज़ से आप थक गए हो। आप कह रहे हो बस मुझे ये सब नहीं चाहिए। ब्लेसिंग आपके लिए डिवाइन हीलिंग, वही मैं कह रही हूँ ना, डिवाइनली कुछ तो चल रहा है। डिवाइनली कुछ तो अंदर ही अंदर चल रहा है कि हाँ, आप दोनों एक-दूसरे के लिए हैं, कनेक्टेड हैं। ऑनर योर सेंसिटिविटी। अब आप जो भी कुछ सेंस कर रहे हो ना, बस उसको ऑनर करो कि हाँ, ठीक है, मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही है, ठीक है। रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। आपके अंदर की जो लाइट है, रोशनी है, वो दूसरों को सपोर्ट ज़रूर करेगी। इस तरह की ब्लेसिंग आप दोनों को ही मिल रही है। लेकिन इस रिलेशनशिप में थोड़ा लॉजिकली भी तो चलना पड़ता है ना, कि लॉजिकली आप ये देख रहे हैं कि सही में ये रिश्ता आगे जाएगा कि नहीं? सही में इस रिश्ते को आगे बढ़ाना अ, अच्छा रहेगा कि नहीं? क्या मेरे और मेरी फैमिली के लिए भी सही रहेगा कि नहीं? मैं कुछ गलत लूप में तो नहीं फँसने जा रहा या जा रही? ऐसा अंदर ही अंदर आपका चल रहा है। मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। ये डीप कनेक्शन तो है ही। जिसके साथ हमारा आई कांटेक्ट होता है, दिल से दिल की बातें होती हैं, टेलीपैथिक कनेक्शन ज़्यादा होता है, कभी मिले नहीं, कभी हेलो हाय नहीं की, कभी हैंडशेक नहीं किया। फिर भी अगर ढेरों बातें हो रही हैं, तो आपको ये लग रहा है कि हाँ, है, डिवाइन कनेक्शन तो है। तो डिवाइन हीलिंग भी आपको मिल ही रही है और आपको ये बोला जा रहा है कि इंक्रीज़ योर अवेयरनेस, अपनी अवेयरनेस को और ज़्यादा बढ़ाओ। थोड़ा लॉजिकली भी सोचो, हमेशा इमोशनल होके सोचने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ट्विन फ्लेम तो नहीं है आप, राधा सोल फ्लेम। हो सकता है कि आपके पर्सन ने या आपने कुछ राधा रानी का या समथिंग, राधा कृष्ण का स्टैच्यू या पेंटिंग या पिक्चर्स या गिफ्ट आइटम एक दूसरे को शेयर किया हो, या कुछ भी हो सकता है। और बहुत सारा डिस्कशन पहले भी कभी हुआ हो कि हम तो राधा कृष्ण जैसा हैं, दूर-दूर ही रह के प्रेम, प्रेम, प्रेम है, एक सेक्रेड लव है। ओह! डिवाइन सेक्रेड, डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन लव, ये सब कुछ तो दिख ही रहा है आज। डिवाइन लव कनेक्शन तो है, दूरी का ही प्यार है, लॉन्ग डिस्टेंस लव कनेक्शन। एक और ब्लेसिंग है, इसको भी खोल लेते हैं, रिवील कर लेते हैं। द एम्परर, क्वीन ऑफ कप, पेज ऑफ कप्स, पेंटिकल्स एंड wands। Yes, yes. Magic manifesting, your dreams, visions and goals are becoming reality. Stay focused. इस समय में आपको फुली फोकस्ड रहने की जरूरत है। आप रियली फोकस्ड ही रह रहे हैं, इवन इफ यू आर क्राइंग अ लॉट। ऐसा मुझे दिख रहा है, बहुत ज्यादा रोने के बावजूद एक अजीब सी आंसू आपके दिल दिमाग में रहते हैं। आप जैसे बहुत हंस रहे होते हैं, तो अब सडन बहुत बर्स्ट हो जाता है आपका, बर्स्ट हो जाता है अंदर से, बहुत रोते हैं। इवन चाहे आप ऑफिस में हो, घर में हो, आपको लगता है कि पहले ना ढंग से रो लिया जाए। एक अजीब सी हार्ट में थोड़ा पेन है, बट अगर ये जो हार्ट में पेन है ना, इसको थोड़ा रिलैक्स होने दीजिए। जब तक हार्ट में पेन रहता है या पल्पिटेशन रहती है या ईगरनेस रहती है या डेस्परेशन रहती है किसी को देख लेने की, बात कर लेने की, उसमें बात तो कभी होगी ही नहीं ढंग से या लॉजिकली या अच्छे प्रैक्टिकली। फ्रूटफुल बात फ्यूचर के लिए तभी होगी जब आप भी बैलेंस होंगे, वो भी बैलेंस होंगे। उसमें बात होगी ही नहीं, है ना? जब भी आप खुद ही देखिए कि अभी तक जो भी हुआ या जो भी आपके रिश्ते रहे, जो भी, जिसमें भी आपका डेस्परेशन था, मिलने के लिए दौड़े चले जा रहे थे, रो रहे थे, दहाड़ रहे थे, ढेर सारे मैसेजेस एंड इमोजीज पास हो रहे थे, और जब आप मिले तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई बात ही नहीं बनी, कोई फ्रूटफुल बात ही नहीं बनी, फ्यूचर की तरफ गए ही नहीं।
काम डाउन योर एनर्जी, ग्राउंड योर एनर्जी, ट्राई टू ग्राउंड योर एनर्जी। ग्राउंडिंग के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जर्नलिंग कर लीजिए, प्रकृति में चले जाइए। पेड़ पौधे, ये पार्क वार्क या आपका जो भी कुछ ऐसा गार्डन है उसको एंजॉय कीजिए। पेड़ पौधों को छूना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उनको छुएं और ट्री को हग कर सकते हैं जहाँ कोई ना दिख रहा हो, क्योंकि इंसान कोई नहीं समझ पाता है, आपको कुछ का कुछ बोल दिया जाएगा। ट्री हग कीजिए, प्लांट्स को छुइए, बात करें, तोड़े नहीं, फल फूल ऐसे तोड़े नहीं, बट हाँ उनको टच करें, उनसे बात करें, हवाओं से, बादलों से बात करें, खुश रहें, अपने आप में कंटेंटेड रहें। आंसू जब आ रहे हों या जब आपको ओवरवेलमिंग हो रही हो, उस टाइम में आप ये कहें कि मैं ओवरवेलमिंग हो रही हूँ, ये मेरे अपने इमोशंस हैं या उसके इमोशंस हैं, ठीक है मैं उसके इमोशंस ले रही हूँ, तो बस मुझे बहुत कुछ उनका नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आप अपने आप से कहिए कि मुझे सामने वाले पार्टनर की एनर्जी अगर अ, दिखती है या फ़ील होती है, तो मुझे उसकी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी या लोअर एनर्जी को लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप में खुश हूँ, कंटेंटेड हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में ठीक हूँ। तो इमोशनल बैलेंस आपका तभी आएगा। थोड़ा-सा आज की रीडिंग में ये है, आपका पर्सन आपको चाहते हैं, दूर से भी मिलने आना चाहते हैं, चाहे वो दूरी वैसी हो, डिस्टेंस हो आपका कंट्री वाइज़, कॉन्टिनेंट वाइज़, या फिर आस-पास ही या सेम बिल्डिंग में रहते हों, बट कभी दिखते नहीं हों 10-10, 15-15 दिन। और एक अंदर ही अंदर एक ऐसी फीलिंग है कि एक बार तो दिख जाओ। और अंदर ही अंदर जो क्रेविंग है, उस क्रेविंग को हटाइए। बैलेंस बनाइए अपने अंदर, बैलेंस बनाइए, क्योंकि कहीं न कहीं अंदर से आप थोड़े से वो हो कि नहीं ठीक है, नहीं दिखना, मत दिखो मुझे, है ना? कई बार ये है। लेकिन बहुत बार आपको ये है कि एक बार तो दिख जाओ। सो वो आस होती है ना, उस आस को चेंज करो थोड़ा-सा इनवर्डली मुड़ने के लिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स तो आपके लिए है ही ढेर सारी। इनर हीलिंग आपकी चल रही है, डीएमडीएफ एनर्जी आपकी चल रही है, ट्विन फ्लेम एनर्जी में आप हो सकते हैं, आपको आपका मैनिफेस्टेशन पावर भी आपका अच्छा चल रहा है। सो ग्राउंडिंग एनर्जी में रहें, शांत हो जाएँ, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, सच बता रही हूँ। बाय-बाय।